जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर भूल गया था जो इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। हालांकि 30 क्वेश्चन मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। चैनल पे वीडियो है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जहां पे आपका पहला सवाल पूछा जा रहा है कि भीमताल नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। जैसे कि ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है देहरादून, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि देहरादून जो है बागमती और सियासत ये दो जो नदी है इसी के बीच स्थित है। भीमताल नदी से ये काफ़ी दूर है, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिलता है हल्द्वानी, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है कुमाऊं क्षेत्र, और यहाँ पे भीमताल जो नदी है इसके किनारे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक क्षेत्र माना जाता है कुमाऊं क्षेत्र, वहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हल्द्वानी भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन आपको नैनीताल देखने को मिल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भीमताल जो झील है और नदी दोनों के नाम से जाना जाता है, और इसी के आसपास ये पहाड़ी आपको शहर भी देखने को मिलता है नैनीताल। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। जो भीमताल नदी है साथियों, इसी के किनारे आपका नैनीताल है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है रुद्रपुर, तो रुद्रपुर जो है यहाँ पे एक आपको नदी देखने को मिलती है जिसका नाम कमाल है, जो कि कमाल नदी के पास ये आपका रुद्रपुर है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि महानदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है भुवनेश्वर, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलता है दो नदियों, मतलब एक यहाँ पर नेवलाखेड़ी नदी है और इसके पास और भी एक नदी है जो मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, इसी के किनारे आपको देखने को मिलता है भुवनेश्वर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन महानदी के किनारे ये बिल्कुल भी नहीं है। और भी ऑप्शन दिया गया राउरकेला, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहरगढ़ नदी देखने को मिलती है। तो बहरगढ़ जब नदी के पास पूछा जाए तब आप राउरकेला मारेंगे, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया रायपुर, तो रायपुर जो है साथियों जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और यहाँ आपको महानदी देखने को मिलती है। तो महानदी के किनारे जो शहर स्थित है वो आपका रायपुर है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया बिलासपुर, तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन के अनुसार गलत है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये महानदी के पास है लेकिन यहाँ पे काफ़ी दूर है, ये रायपुर से यहाँ पे माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है दिया गया है यहाँ पे बिलासपुर, ये भी बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तलवंडी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया अमृतसर, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। गलत यहाँ पर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अमृतसर जो आपको देखने को मिलता है वहाँ पर एक रावी नदी है, और रावी नदी के किनारे ही अमृतसर बसा हुआ है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया पटियाला, तो ये भी आपका साथियों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नदी और देखने को मिलती है जिसको हम सतलुज बोलते हैं। सतलुज नदी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे पटियाला के ये काफ़ी नज़दीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बठिंडा, तो ये भी साथियों आपका गलत हो जाता है। गलत यहाँ पे हम इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर भी आपको सतलुज नदी ही देखने को मिलती है जो कि काफ़ी करीब है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे फतेहगढ़ साहिब, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तलवंडी नदी देखने को मिलती है और इसी के किनारे आपको फतेहगढ़ साहिब देखने को मिलता है, जो कि एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गया विजयवाड़ा, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर माना जाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
और बी ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद। तो हैदराबाद साथियों जो कि ये आपका मुसल्ले यहाँ पे नदी एक बहती है और उसी के किनारे आपका हैदराबाद शहर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया मुंबई। तो ये अरब सागर के किनारे है, जो कि ये आपका कृष्णा जो नदी है उससे काफ़ी दूर पड़ता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है, लेकिन जब यहाँ पे सागर की बात किया जाए तो अरब सागर के किनारे आपको मुंबई देखने को मिलता है। और डी ऑप्शन दिया गया है नागपुर। तो महानदी के पास आपका ये नागपुर है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो महानदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के किनारे ये आपका शहर स्थित है। क्लियर हो गया साथियों। देखिए, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा पाएँ। अगला सवाल आप सभी के सामने है, काली नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है? तो काली नदी के किनारे आपको एक ही शहर देखने को मिलता है, रुद्रपुर, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ पे सी देखने को मिलता है, जो कि ये काली नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है हल्द्वानी, जो कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र है, जो कि मैंने आपको पिछले भी यहाँ पे बताया था क्वेश्चनों में कि ये कुमाऊं क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे काली नदी और कोई यहाँ पर नदी नहीं देखने को मिलती है। तो ये आपका ए ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देहरादून देखने को मिल रहा है, जो कि ये बागमती के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बागमती देखने को मिलता है देहरादून के, यहाँ पे बहुत ही करीब है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बागमती। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया नैनीताल, जो कि इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, शायद पिछले भी वीडियो में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था और आपको बताया था कि जो नैनीताल है ये झीलों के लिए यहाँ पे माना जाता है, मतलब कि झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो काली नदी के यहाँ पे आसपास तो आपको शहर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। तो ये हमारा नैनीताल गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रपुर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित प्रमुख भारतीय शहर कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया डिब्रूगढ़। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया डिब्रूगढ़, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये असम में पड़ता है और यहाँ पे साथियों आपको ब्रह्मपुत्र नदी ये आपको देखने को मिलती है, जो कि ये आपका प्रमुख शहर माना जाता है डिब्रूगढ़, जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया शिलांग। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ये मेघालय के पहाड़ियों में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से काफ़ी दूर है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार इसको गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है और ये पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी ये नदी से कोई भी संपर्क में नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे दिया गया अगरतला, जैसे कि आप सभी को मालूम है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जो कि ये यहाँ पर हैरा नदी आपको देखने को मिलती है। हैरा नदी के पास ही है, जो कि ब्रह्मपुत्र से कोई भी संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि चंबल नदी के किनारे स्थित कौन सा प्रमुख शहर है? तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि जयपुर के बारे में शायद आपको जब बताया था, तो इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था। तो ये जो आपका स्थित है साथियों, यहाँ पे आपको कोटा देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का ये प्रमुख शहर माना जाता है और ज़्यादातर ये औद्योगिक क्षेत्र में आगे है। लेकिन जब चंबल नदी का जिक्र किया जाता है तो कोटा शहर को भी जाना जाता है। तो चंबल नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो आपका कोटा शहर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया जयपुर। तो यहाँ पे आपको चंद्रावती नदी देखने को मिलती है, जो कि चंद्रावती नदी यहाँ पर बहती है। तो ये चंबल नदी से काफ़ी दूर है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया अजमेर। तो ये झीलों के लिए प्रसिद्ध है अजमेर, जो कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी आपको बड़ी नदी नहीं देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया बीकानेर। तो बीकानेर जो है साथियों यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नदी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि गंडक नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो इसके बारे में शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि छपरा पड़ता है, जो कि बिहार में है और ये गंडक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे।
और ए ऑप्शन दिया गया मुजफ्फरपुर, जो कि ये मुजफ्फरपुर जो है ये बागमती नदी के किनारे निकट है, बहुत ही यहाँ पे निकट है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया दरभंगा, तो ये भी बागमती नदी के किनारे ही है। और यहाँ पे गया जो है जो भी बिहार में ही पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको फल्गु नदी देखने को मिलती है। तो फल्गु नदी के किनारे आपका गया है। बाकी जो गंडक नदी है इसके किनारे आपको छपरा देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो इस नदी के किनारे आपको पठानकोट देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। जो कि यहाँ पे साथियों आपको जो पठानकोट है यहाँ पे आपको रावी नदी देखने को मिलती है, जो कि ये पंजाब में पड़ता है। और पंजाब में रावी नदी के किनारे ये आपका पठानकोट स्थित है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया अमृतसर, तो इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि अमृतसर जो है ये आपका तुलनात्मक रूप में जाना जाता है, जो कि ये नदी से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे कोई भी नदी आपको नहीं देखने को मिलती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया लुधियाना, जो कि यहाँ पे आपको सतलुज नदी देखने को मिलती है, जो कि लुधियाना इससे बहुत ही करीब है। तो यहाँ पे रावी नदी नहीं देखने को मिलती है, जो कि क्वेश्चन में हमसे रावी नदी का जिक्र किया गया। तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे जालंधर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नदी ही आपको नहीं देखने को मिलती। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। तो बेतवा नदी की यदि बात करें साथियों, तो यहाँ पे आपको झांसी देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये शहर माना जाता है। जो कि बेतवा नदी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलती है, झांसी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया कानपुर, जो कि ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया मेरठ, तो यहाँ पे आपको हिंडन नदी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी करीब है मेरठ से। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन देखने को मिलता है आगरा, जो कि ये आपका यमुना नदी के किनारे है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, झांसी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। इसमें अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है। तो गोमती नदी के किनारे आपको एक ही शहर देखने को मिलता है, जो कि लखनऊ। इसका मैंने कई बार जिक्र किया है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ पे आपको गोमती नदी देखने को मिलती है, और इसी के किनारे लखनऊ है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कानपुर, तो ये कानपुर गंगा नदी के किनारे है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। और आगरा के बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है मथुरा, ये भी आपका यमुना नदी के किनारे ही है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिल रहा है। कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे है, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, मथुरा आपका गंगा नदी के किनारे है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक क्षेत्र के बारे में आपको बताते जा रहे हैं, ताकि परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत न हो। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि सुवर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया जमशेदपुर, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सही इसलिए यहाँ पर कहेंगे क्योंकि ये जमशेदपुर जो है झारखंड का एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे आपको सुवर्ण रेखा नदी देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे रांची के बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो कि यहाँ पे आपको जो स्वर्ण रेखा नदी है इसकी यहाँ पे एक सहायक नदी मानी जाती है, जिसको हम हारमू नदी के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब किनारे की बात आती है तो स्वर्ण जो रेखा है ये आपका काफ़ी दूर है। तो ये हम क्वेश्चन के अनुसार इसको गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया पटना, तो ये गंगा नदी के किनारे है। और गया, जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, जो कि फल्गु नदी जो है उसके किनारे आपको गया देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि शिप्रा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल है। शिप्रा नदी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको उज्जैन देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे उज्जैन देखने को मिल रहा है, जो कि ये जो है मध्य प्रदेश का धार्मिक शहर माना जाता है। और यहाँ पे आपको शिप्रा नदी देखने को मिलती है, और इसी के किनारे आपका उज्जैन है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि शिप्रा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल है, तो उज्जैन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
बी ऑप्शन दिया गया नासिक, तो नासिक जो है यहाँ पे नासिक में आपको गोदावरी नदी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी करीब है, तो गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक है, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन देखने को मिलता है इलाहाबाद, जो कि यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि इलाहाबाद जो कि इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है, एक गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और डी ऑप्शन आपको हरिद्वार, जो कि ये भी गंगा नदी के किनारे ही है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए मारेंगे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बेनगंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे चंद्रपुर दिया गया ए ऑप्शन में, तो ये आपका चंद्रपुर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का शहर एक है, जो कि ये यहाँ पर आपको बेनंगा नदी देखने को मिलती है और इसी के किनारे चंद्रपुर स्थित है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया नागपुर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसी नदी नहीं है, जो कि ये काफ़ी यहाँ पे पास माना जाता है नागपुर से, लेकिन यहाँ पर भी कोई आपको नदी नहीं देखने को मिलती है। बेनंगा नदी के किनारे ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है औरंगाबाद, तो यहाँ पे आपको गोदावरी देखने को मिलती है, गोदावरी नदी, तो यहाँ पे आपका ये भी गलत है। और डी ऑप्शन देखने को मिलता है अमरावती, जो कि पूर्णा नदी के ये पास है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। घाघरा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में जिक्र किया था। ए ऑप्शन दिया गया अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फटाफट इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आप सभी से यही कहूँगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।